तो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 से। इसने कहा कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम के पेयर बनाने हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और फिर हमने उनके सॉल्यूशन बनाने हैं, निकालने हैं। कोई लड़की है रितु, फर्स्ट पार्ट में रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, रो का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं बेटा जो पानी की धारा होती है ना, वो अगर वो उसके साथ में चलती है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के साथ। एंड अप स्ट्रीम अगर मान लिया पानी इस साइड बह रहा है और वो उसके अपोजिट तैर रही है तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब भी आप कहीं पर भी नहाने के लिए जाते हो नदी में या रजवाहे में, अक्सर बॉयज़ को वो ज़्यादा पता है इस चीज़ का, तो पानी जिस दिशा में जा रहा है अगर आप भी उसी दिशा में तैर रहे हैं तो आपकी जो शक्ति है वो भी कम लगती है और आप कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हो। लेकिन अगर पानी रजवाहे में इस साइड जा रहा है, आप इस साइड तैर रहे हैं, तो जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत सारे टाइम में भी दूरी जो है बहुत ही कम तय होती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो इसने कहा कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ठीक है, और आपने जो है स्पीड ऑफ करंट इन दोनों में जो है क्या करना है, दोनों की स्पीड आपने बतानी है क्या है। ठीक है, तो आप मान लोगे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में जो चाल है वो मान लिया आपने रितु की, क्या स्पीड ऑफ स्टिल वाटर क्या मान लिया आपने, x मान ली। ठीक है, और उसके बाद अगली है हमारे पास स्पीड ऑफ दी करंट, उसको क्या मान लोगे, ठीक है, उसको आपने क्या मान लिया, y। ध्यान दे जो ऊपर हमने x माना है वो एक तरह से ऋतु की चाल को डिनोट कर रहा है और जो नीचे हमने माना है वो एक तरह से जो धारा की चाल है उसको डिनोट कर रहा है। अब इसमें 2 कंडीशन है हमारे पास, क्या है, डाउन स्ट्रीम एक तो और एक है अप स्ट्रीम। ठीक है, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो पानी अगर मान लिया इस साइड बह रहा है तो ऋतु भी इसी साइड क्या कर रही है, तैर रही है। मीन्स दोनों की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे किसकी, अपस्ट्रीम की, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास ऋतु की चाल थी उसमें से जो धारा की चाल है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर लिया है, जो ऊपर वाली चाल है वो तो पानी के साथ में मान ली ऋतु की चाल, और जो नीचे वाली है वो पानी के अपोजिट में हमने माननी है। इस बात का हमने ध्यान रखना है, दोनों के दोनों है उस लड़की की ही चाल ही है। ठीक है, अब करेंगे क्या, क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा उसने, फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा है कि जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है ना। अब फर्स्ट केस में जो ऋतु है वो पानी के साथ तैर रही है तो टाइम तो लग रहा है उसका 2 घंटे और डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो है 20, और पानी के साथ में ऋतु की जो चाल है वो कितनी है, x + y। ये बात समझ में आई आपको। तो इसको अगर आप इस साइड लेके आओगे तो ये हो गया 2 टाइम x + y = 20, और ये हो गया हमारे पास x + y = 10। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में अगर मैं सेम यही फार्मूला लगाऊं तो टाइम तो वही 2 घंटे ही है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो है 4 और सेकंड में स्पीड क्या है, x - y। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। x + y हमारा जो डाउन स्ट्रीम है उसमें आएगा और x - y जो अपोजिट वो तैरती हो उसमें आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 × में x - y = 4, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, और ये आ गया मेरे पास x - y = 2, इक्वेशन नंबर। अब 1 और 2 को किस मेथड से सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन मेथड से। x का दोनों का जो साइन है हमारे पास वेरिएबल x का वो सेम है तो आप घटा भी सकते हैं, और क्योंकि y वेरिएबल में साइन जो है अपोजिट है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। क्या करोगे, ऐड। ठीक है,
तो आपने ऐड किया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आप कंप्लीट लाइन लिखना चाहें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, वो भी ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म मेरी तरह से भी लिख दें, वो भी आपका चल जाएगा। गणित में कोई नंबर नहीं कटेंगे गणित में इस चीज़ के। तो एक है हमारे पास कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दो कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही है ना। अब आपने ऐड किया तो ये माइनस वाई ये प्लस वाई कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, इज इक्वल टू, तो x कितना आ गया 6। अब x की वैल्यू अगर 6 आप पुट कर दें किसमें, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, एक में हमने रख दिया तो y कितना आ गया 4। ठीक है, तो जो शांत जल है, शांत जल में तो ऋतु की जो चाल है वो है 6, ठीक है, क्योंकि पानी के साथ वो चल रही है। और उसके बाद अगर वो अपोजिट चलेगी तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट इसका, 2 वोमेन एंड 5 मैन, 2 औरत और 5 आदमी, कैन टुगेदर फिनिश एन, क्या बोलोगे इसको, क्या होता है, किसका, हाँ, एक तरह से जो कढ़ाई वगैरह करनी है, कुल मिला के यूँ कह दे कोई भी काम है आपका, ठीक है ना, कढ़ाई का काम आप बोल सकते हैं इसको। तो उसमें क्या है, 2 औरत हैं और 5 आदमी हैं, वो मिल के जो है एक किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, यही कहा है ना। जबकि 3 तो आदमी, 3 वोमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, जबकि 3 औरत और 6 आदमी इसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो द टेकन बाय 1 मैन अलोन, अकेले एक औरत द्वारा लिया गया समय, ध्यान दे दिन नहीं कहा उसने, समय कितना लगेगा, और एक आदमी द्वारा लिया गया समय वो कितना लगेगा, ये हमने क्या करना है, निकालना है। ध्यान से समझे क्वेश्चन को। तो जो चीजें निकालनी है उन चीजों को हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। हमने एक महिला द्वारा लिया गया समय वो मान लिया, और एक पुरुष द्वारा लिया गया समय वो हमने मान लिया। तो लेट किया हमने, लेट दी टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश दी वर्क, वो हमने मान लिया, क्या मान लेते हैं हम, x आवर्स हमने मान लिए, x घंटे मान लिए हमने, ठीक है। उसके बाद द टाइम टेकन बाय 1 मैन, एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, टू फिनिश दी वर्क, वो हमने मान लिया y, ठीक है। तो ध्यान दे ये हमारे पास टाइम है, ठीक है। जब हम इसको वर्क डन में, कार्य में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता, बस इतना ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय 1 वुमेन, एक वुमेन का जो वर्क डन है वो हो जाएगा 1 बाय x, और 1 मैन का अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 1 बाय y। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि ये टाइम है, जब टाइम को वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1 बाय में हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्या उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कार्य है, 2 तो हैं महिलाएं, उनका जो वर्क डन है वो है 1 बाय x, उसके बाद आदमी है 5 और उनका जो कार्य है वो है 1 बाय y, और वो टाइम ले रहे हैं कितना भाई, 4 दिन। जो दिन है हमारे पास एक तरह से वो टाइम ही है, क्योंकि एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। अगर इस टाइम को भी वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। बोलो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, बोल बताना। 3 तो है वुमेन, तो 3 × 1/x और 6 × 1/y, और इनका टाइम है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये ऐसी ही इक्वेशन होगी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थी, अगर आपको ध्यान हो तो क्या किया जाए, बोलो। लेट 1/x को मान लेंगे a एंड 1/y इसको मान ले b, स्मॉल मान ले, स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो पहली इक्वेशन तो होगी हमारे पास 2a + 5b = 4 को इस साइड लेके आओ,
कितना हो गया 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, इसको 1 मान लिया भाई, ठीक है। सेकंड में हो गया 3a प्लस 6b, ठीक है। 3 को लेके आओ इस साइड, इक्वेशन किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। इसको करो 1 को किससे 8 से, सेकंड को किससे करोगे, इसको 9 से और सेकंड को 8 से। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड सेकंड बाय 8, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिख लोगे ये लाइन। तो 1 को गुणा किया 9 से, तो ये हो गया 72a और 9 दूनी 18, 180b और 9 एकम 9, यही हो गया ना। इसको 8 से किया है तो 8 नीम 72a, ठीक है। और 18 की 8 से गुणा करो, कितना आ गया देखो 144, यही आ गया ना। और 8 से गुणा करोगे तो 8 एकम 8, ठीक है भाई। फिर आपने करना है माइनस, तो माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर रह गया हमारे पास कितना 6 रह गया और यहाँ पर 3, यही रह गया ना। इस साइड कितना रह गया 1 और b भी है, तो b की वैल्यू आ गई 1/36। अब b की वैल्यू 1/36 इसमें रख दें या इस 2 में रख दें, मैं 1 में रख रहा हूँ। तो ये हो गया 8a प्लस में 20 और b की वैल्यू 1/36 बराबर 1, यही हो गया ना। 4 पे कैंसिल भी है, तो 4 पंजे 20 और 4 छिके 36, तो 8a प्लस में 5/6 इज इक्वल टू 1, हाँ 9 आएगा भाई। तो गुस्ताखी माफ़ हो हजूर, गलतियां हो जाती हैं। 8a प्लस में कितना हो गया 5/9, तो ये आ गया मेरे पास 8a इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9, यही साइड जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 9, तो ये आ गया 8a इज इक्वल टू 4/9 और ये आ गया 8a इज इक्वल टू 4/9, ये वाला 8 बाय में आ गया, कैंसिल करो तो a इज इक्वल टू, तो a भी आ गया हमारे पास, b भी आ गया, लेकिन हमने जो निकालना है वो निकालना है x और y। तो 1/x इक्वल है a की वैल्यू कितनी है 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x तो आ गया। तो एक महिला द्वारा लिया गया समय है 18 घंटे। उसके बाद 1/y इक्वल है 1/36, तो y कितना आ गया यहाँ से, तो पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना हो गया 36 घंटे। कर लोगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या कहा है इसने क्वेश्चन नंबर सेकंड में, थर्ड पार्ट देखिए। अब की बार कोई लड़की है भाई रूही, ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही है भाई कोई, वो अपने घर तक की दूरी कुछ ट्रेन द्वारा और कुछ बस द्वारा तय करती है। 300 किलोमीटर की वो दूरी है। स्टेटमेंट को समझना ध्यान से। सी टेक 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से, एंड रिमेनिंग बाय बस, और बची हुई दूरी अगर वो बस से तय करे तो उसको कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे। इफ सी टेक 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर चले और बाकी चले वो बस से, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। 10 मिनट लॉन्गर, ज़्यादा हो गया ना, 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। इन दोनों की स्पीड आपने अलग अलग बतानी है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 2 चीज़ों की हमने स्पीड बतानी है, एक है ट्रेन और दूसरी क्या है बस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दोनों की स्पीड को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट किया हमने, मान लिया। लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन, जो रेलगाड़ी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान ली। उसके बाद
द स्पीड ऑफ बस, बस की जो स्पीड है ये हमने मान ली। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा उसने, क्या क्या है कि जो रूही है वो 300 किलोमीटर की दूरी, जिसमें से उसने 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से, और बाकी कितनी रहेगी 240, वो किससे की है, बस से। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताना, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है ना। तो ध्यान दीजिए भाई, उसने तय क्या किया है, उसने तय किए 60 किलोमीटर दूरी, किससे भाई, ट्रेन से। ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो 60/x हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी कितनी रहेगी 240, वो किससे की है, बस से। बस की स्पीड क्या है। अब एक बात आप मुझे बताइए, ये क्या आपके पास 60/x समय है एक, और ये भी क्या है एक समय है। अगर दोनों समय को जोड़ दें तो उसी को घंटे लगते हैं कितने, 4। ये बात समझ में आई या नहीं आई। ये टाइम है रेलगाड़ी का, ये टाइम है बस का, दोनों टाइम को जोड़ दिया 4 घंटे उसको टोटल लगे हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बताओ क्या कहा है, 100 किलोमीटर चलती है वो ट्रेन से, तो ट्रेन का टाइम हो गया 100/x, बाकी रह गया 200, तो 200/, और टाइम लगता 4 घंटे तो थे ही, 10 मिनट और ज़्यादा, तो 10/60। 10/60 क्यों किया है, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये घंटे थे, इनको भी घंटे में कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान दे ले फर्स्ट बेंच, ध्यान नहीं है तेरा। कितना हो गया, सॉल्व करो इसको, कैंसिल हो गया ये 25/6, यही हो गया ना। और ये हो गया हमारे पास 100 में x प्लस में 200 में y। अब करोगे क्या, बोलो, लेट 1/x को मान लिया a एंड b, ठीक है। तो ये हो गया बेटा मेरे पास 60a प्लस इक्वेशन सेकंड होगी मेरे पास प्लस 200b और 25 में 6 को भी साइड ले आओ, लेके आओ, कितना हो गया b इक्वेशन। फर्स्ट को बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से कर देना, और सेकंड को किसी से करने की जरूरत नहीं है, सेम बन जाएंगे। तो फर्स्ट को किया है 10 से, कितना हो गया, प्लस, ठीक है। आपने ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, आपने लिख लेना है। क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। शॉर्ट में मत चलना, ठीक है ना। कभी आप शॉर्ट में चलो तो एग्जामिनर भी आपके नंबर जो है वो शॉर्ट में ही दे देगा, फिर आप घर आते ही बोलोगे पेपर तो मैं पूरा करके आई थी, मैं थोड़ा न जानबूझ के नंबर काट लिए, बोर्ड वाला जानबूझ के नंबर काट। नंबर नहीं काटता बेटा कोई भी किसी का, बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे एग्जाम्पल नहीं करते, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करते। एग्जाम में अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाए, मान लिया 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया इनमें से, तो बच्चे यही बोलते हैं कि 20 नंबर का पेपर तो बारते था, उसने न्यू नहीं मेरा बार था, तो बेटा तू ये था, पेपर थोड़ी ने बारते था, तो न पढ़ाया को नहीं पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपने किया नहीं, बाहर से तो आप है, पेपर थोड़ी ना है बाहर से, तो आपने सारी बातें लिख के चलनी है। मैथ में अगर मान लिया आपका सेंटेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, प्रीपोजिशन नहीं लगा रखी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रखी, जैसा कि अक्सर मैं भी नहीं लगाता हूँ, मार्क्स नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना। कभी भी स्पेलिंग आपकी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, मेरे से भी हो जाती हैं कई बार, वो आदत बनी हुई है, मैथ में कभी भी इन चीज़ों के नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। आप हेल्पिंग वर्ब इज की जगह आर भी लगा दोगे, काम चल जाएगा। पहले ही बताया था, मैथ में जो इंग्लिश है और जो फौजियों की इंग्लिश है बिल्कुल एक जैसी होती है। जो फौजी देखे होंगे ना अपने सीमा पे, जिनकी अच्छी खासी पोस्ट हो, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी टूटी फूटी सी होती है। मेरे मामा है फौज में, एक दिन बताया भी था, और वो आर्मी से रिटायरमेंट है, तो एक बार घर पे गए थे और सामान सारा का सारा हमने ऐसे ही बिखरा दिया, और वो आते ही बोले कि जवान व्हाट इज़ दिस, भाई क्या है ये, टेक कपड़ा एंड पॉच इट। तो ऐसी ही होती है, कई बार हम भी बोल देते हैं ऐसे ही क्लास में कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड यू कैन सॉल्व इट खुशी खुशी।
तो हो जाती हैं ऐसी इंग्लिशियाँ। तो कई बार हो जाता है ऐसा गड़बड़। मैं बोलता हूँ कि मामा जी आप ऐसे मत बोला करो, थोड़ा ठीक नहीं लगता, या तो इंग्लिश में ही बोल दिया करो या हिंदी में ही बोल दिया करो। तो मामा बोलते हैं आदत खराब है भाई, ज़रा लगातार हिंदी में बोलने में गड़बड़ेशन हो जाती है। गड़बड़ेशन सोच के देख सकते हैं कौन सा वर्ड है। तो ये मान लिया हमने, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसको किसी से नहीं करना, ठीक है। घटा दो, क्या हो गया, माइनस माइनस और कैंसिल हो गया, कितना रह गया 1220, और यहां पर कितना रह गया 15 ही रह गया ना, और डिवाइड में 1200, ठीक है। कैंसिल होगा मेरे ख्याल से, तो b आ गया 1/80। अब b की वैल्यू बेटा आप 1 में रखें या 2 में, वो आपकी मर्जी है, मैं 1 में रख रहा हूं। तो ये आ गया 60a प्लस 240 और 1/80 इज इक्वल टू है 4। कैंसिल हो गया ना, तो a आ गया हमारे पास 1/60, यही आ जाएगा। अरे ठीक तो है, 3 को साइड लेके जाओ, 4 माइनस 1 कितना हो गया, क्या है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, फिर वो तो बेटा आपकी आंखों की कमी है ना। क्वेश्चन को क्यों गलत बता रहे हो, क्वेश्चन तो ठीक ही है। 4 है, 3 को साइड लेके जाओगे कितना हो गया 1, 60 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप बस बीच में छोड़ा और कुछ नहीं है, आंसर यही आएगा, ठीक है। पहले ही बताया था आपको, चीते की चाल और बाज की नज़र और धर्मवीर सर के लेक्चर पर कभी डाउट मत करना बेटा, मात खा जाओगे। तो ए आ गया और बी आ गया, रखोगे कहां पर, यहां पर। तो देखो 1/x इज इक्वल टू ए कितना बोलिए, तो x कितना आ गया, तो x आ गया 60। ये आगे बेटा ट्रेन की चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 1/y b के बराबर कितना है, तो y कितना आ गया 80। तो बस आगे हमारे पास कितनी, पहली बार देखने को मिला कि बस जो है वो रेलगाड़ी से तेज चल रही है, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग बात इसमें कह सकते हैं, ठीक है। कर लोगे, तो यहाँ तक आपने कर लेना है। कल वाले लेक्चर में बेटा इसकी जो मिसलेनियस है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में होते हैं। जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, नया कुछ नहीं होता उसमें, सीखने के लिए होती है। 9th क्लास में भले ही ना कर रखी हो आपने, थोड़ा सा आपका माइंड भी डिस्टर्ब होता होगा कि नई प्रॉब्लम सर ने खड़ी कर दी, लेकिन क्या करूं भाई, आदत से मजबूर हूं। जो भी कुछ दे रखा हो बुक में वो सारी चीज़ें करवाना पड़ता है, ठीक है ना। मजबूरी नहीं है कि करवाना होता है, बस माइंड में ये होता है अगर मान लिया कुछ भी छुटवा देना तो ये लगता है कि ढंग से नहीं पढ़ाया, और ढंग से मैं ना पढ़ाऊँ, जो काम मिला है फिर वो तो भाई मेरे काम के साथ गद्दारी हो जाएगी ना, और उस काम के साथ कतई गद्दारी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा घर चल रहा हो। चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही, क्या हटा दें।